हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और मस्त होगे, स्वस्थ होगे। और स्वस्थ रहना तो बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो हम अपने आप को काम के लिए एक्टिव कैसे करेंगे, और काम एक्टिव नहीं होगा, हमारा शरीर एक्टिव नहीं होगा तो हम अपने आप को बिज़ी कैसे रख सकते हैं। और ज़िंदगी में बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, और नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से बिज़ी ना हो कि हम अपने लिए टाइम ना निकालें, पर टाइम निकालना भी ज़रूरी है और बिज़ी रहना भी ज़रूरी है। ये दो जो पहलू हैं वो दोनों अलग अलग रहते हैं। बिज़ी रहना अलग चीज़ होती है और अपने लिए टाइम निकालना और अपने लिए जो टाइम स्पेंड करना और अपने लिए सोचना वो अलग चीज़ होती है। तो इन दोनों को एक बात नहीं मान के दो पहलू समझ सकते हैं। तो ये व्लॉग जो है वो मैंने पहले अपलोड किया है, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगी। और तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैंने कंटिन्यू इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसकी वजह से मैंने दूसरा उसका पार्ट कर दिया है, उसके बाद में कंटिन्यू कर रही हूँ। और बस यही है कि आज गोभी आलू बनाना था, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। बॉईल करके मैंने गोभी थोड़ा सा अच्छी नहीं थी, वैसे अच्छी थी पर थोड़ा बहुत शंका हो जाती है कि कुछ उसमें हो ना कीड़े मकोड़े। तो कीड़े थोड़ी सी जो होते हैं वो आप जानते ही हैं। तो कोई भी सब्ज़ी हो तो धो के आप ज़रूर बनाइए। और कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो बिना बॉईल करे हुए नहीं बनाई जा सकती है, तो वही मैंने किया है कि गोभी को बॉईल करके मैंने सब्ज़ी बना रही हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी। और बस यही है कि आज एक ही सब्ज़ी से काम चलाना है। चलाना मतलब नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नाश्ता लेट होता है और घर में सदस्य दो ही होते हैं खाना खाने के लिए, तो कभी कभी एक सब्ज़ी बनाना हो जाता है। तो आज गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है। और बस मैंने जो सब्ज़ी है वो चॉप कर ली है, और टमाटर प्याज जो सब्ज़ी जो रहती है वो मैंने चॉप करके उसको छोंक दिया है। और कुकर में ज़्यादातर मैं गोभी आलू, मटर आलू और नॉर्मल जो आलू टमाटर ज़्यादातर बनते हैं हमारे घर में, तो ज़्यादातर मैं कुकर में ही करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस की बचत होती है और बिजली की बचत होती है। तो ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं कुकर में ही बनाती हूँ, और फटाफट टाइम भी सेविंग होता है इसमें। और हम दूसरी जगह भी हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी भी बन गई है और मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और मैं पानी डाल दूँगी और पानी के बाद में लगा दूँगी सीटी। 3 से 4 सीटी लगेंगी और हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और यहाँ मेरी सीटी लगने के बाद में प्रॉपर तरीके से मैं जो भी होता है, मैक्सिमम होता है कि मैं बिजली का काम ज़्यादातर करती नहीं हूँ, पर ये है कि बिजली का काम नहीं होगा तो गैस का काम होगा, तो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से बचत करना आना चाहिए। तो यहाँ सब्ज़ी बन चुकी थी तो मैं लाइट बंद करके आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ लाइट की ज़रूरत अब है नहीं, क्योंकि मेरा काम वहाँ का फिनिश हो गया है। अब आ गई हूँ मैं यहाँ अपने कमरे में। तो मैं सबसे पहले ये था कि अब थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम आ गया है और ठंड चली गई है, और फिर भी वैसे तो अभी 2 दिन से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा था, पर अभी बच्चों के लिए फुल आस्तीन की शर्टें रखी हुई हैं, टी शर्ट रखी हैं, तो उससे काम चल जाएगा। तो यहाँ सब दोनों बच्चों के अंश और देवांश के जो गर्म कपड़े हैं, इनर है, स्वेटर है, सॉक्स हैं, ये सभी मैं वैसे एक जगह पे ही रखती हूँ, पर बच्चे कहीं ना कहीं जो डेली वाले जो कपड़े हैं उसमें भी रख देते हैं, तो उनमें से भी मैं छांट के और उनको सबको अलग करके सभी को मैं पैक कर दूँगी एक तरीके से। और जब भी कोई भी स्वेटर हो या कोई भी कपड़ा हो तो धो के रखें, अलमारी हो या सूटकेस हो या पेटी हो, कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी पलंग खोली थी तो मैं सोची कि चलो सूटकेस भी निकाल लेती हूँ हाथों हाथ। और मैं पहले ये सोची थी कि पहले निकाल के रख देती हूँ और पोटली बना के रख दूँगी और फिर खाना बनाने के बाद मैं करूँगी। तो फिर अभी कुछ जो काम होना था वो कैंसिल हो चुका था, तो मैं सोचा कि चलो आधा घंटा बचा है, उसी में मैं ये अपना काम कर लेती हूँ। तो टाइम की बचत करना भी बहुत ज़रूरी है, उसमें अपना टाइम भी निकालना है और दूसरा काम भी निपटाना है।
तो इसलिए सोचा कि चलो आधे घंटे में ये मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ मैंने खोला है अपना जो बेड है, तो बेड में जो सूटकेस हैं, कुछ गर्म वाले कपड़े, ठंड वाले कपड़े, ये सभी चीज़ें रखते हैं। और कुछ वेस्टेज चीज़ें भी हैं जो काम आने पर काम आ जाती हैं। वैसी वेस्टेज चीज़ें नहीं हैं फेंकने लायक, पर कहीं ना कहीं तरीके से जो कतरन होते हैं कपड़े के, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तभी मैं खोलती हूँ। तो यहाँ खाली सूटकेस थे, तो सबसे पहले तो मैं इनको पोंछ दूँगी और उसमें डालूँगी मैं कुनेन की गोली। अच्छी तरह से पोंछने के बाद, कुनेन की गोली ही बोलते हैं उसको, और आप क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं सुनती तो हूँ किसी के में कि इसको और भी कुछ बोलते हैं, पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ कुनेन की गोली ही बोलते हैं। तो ये कपड़ों में यूज़ होती है, गर्म कपड़ों में, और जो नॉर्मल गर्मी कपड़ों में, नॉर्मल कपड़ों में इसको यूज़ किया जाता है। इससे क्या है, थोड़े बहुत जो सीड के कारण थोड़े बहुत फफूंद टाइप में कीड़े जैसे थोड़े हो जाते हैं ना, ठंड वाले कीड़े हो जाते हैं कपड़ों में। और जो सफ़ेद सफ़ेद मतलब कपड़े में, और जो सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंद सी होती है वो हो जाती है। तो इससे क्या है, कुनेन की गोली रखने से इसमें स्मेल भी बनी रहती है अच्छी, मतलब कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं और बदबू भी नहीं आती है। तो इसीलिए इस चीज़ को रखा जाता है। तो यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से घड़ी करके और तय लगा के इसको सूटकेस में रख दूँगी। तो एक सूटकेस में मैं रखूँगी देवांश के कपड़े, और एक और सूटकेस है कपड़े वाला ही सूटकेस है, तो इसमें मैं अंश के कपड़े रख दूँगी। तो यहाँ भी मेरे हेल्प करने के लिए आ गए हैं, और बीच बीच में देखिए आप इनकी नौटंकी देखिए, आप देख सकते हैं। और मेरी हो जाती है, हंसी छूट जाती है कि ये बीच में ऐसे ही करते रहते हैं कि जहाँ इनका कैमरा चालू हो जाता है तो बच्चे और उनके पापा तो वो ऐसे ही करते हैं। तो कुछ कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, तो वो सीन काटना भी पड़ता है मुझे, तो इसके वजह से तो उसको माइंड में नहीं लेना है आपको। तो बस यहाँ मैं जल्दी फटाफट से ये काम कर लेती हूँ, और जब तक फिर मेरे किचन में जाने का टाइम हो जाएगा। और बस यही है कि थोड़ा बहुत अब ये है कि पापा भी आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना भी बनाना है। खाना तो वैसे बन चुका है, हमारी गिनी चुनी 4 से 5 रोटियां वो बनती हैं, और हस्बैंड लेके जाते हैं तो वो बनती हैं, बच्चे खाते हैं। और गिने चुने 4 या 5 ही रोटी का खुराक रहती है ज़्यादातर। बस यहाँ, और उसके बाद मैं आ जाऊंगी छत पे कपड़े धोने के लिए, सॉरी कपड़े सुखाने के लिए। और मैंने दूसरे व्लॉग में, मतलब उससे पहले वाला जो व्लॉग है उसमें मैंने कपड़े वॉश करना बताया था आपको, और अब इस व्लॉग में मैं कपड़े सुखाने के लिए जा रही हूँ और छत पे। तो ये लेकिन सोचा कि चलो पापा आने वाले हैं तो ये भी अपना काम कर लेते हैं, तो क्योंकि फिर लेट हो जाता है, 1 से 1:30 बज जाता है, तो इसकी वजह से तो मैं बोले फटाफट छत पे आ गई हूँ, अपना रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और मैं अपने कपड़े भी सुखा दूँगी। और धूप आज इतनी है कि बिल्कुल दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही है। देखिए, आप देख रहे हो मस्त हवा भी चल रही है। और मैं अभी खाना बस बना के आ गई हूँ, सब्ज़ी छोक दी है मैंने, तो मैंने आपके साथ शेयर करी है पूरी मतलब क्लियर तरीके से, मतलब शेयर नहीं किया है रेसिपी को। बस यही है कि खाना बना रही हूँ। उससे क्या डिटेल पूरी चीज़ होने से क्या है ना, लंबी चीज़ भी हो जाती है, लंबी वीडियो बन जाती है ना, इसके वजह से। और किसी वीडियो में मैं डिटेल में भी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो मैं दिख भी नहीं रही हूँ। और मैं फटाफट से, अभी धूप है, अब सब्ज़ी तो मैं छोड़ के आ गई हूँ, सीटी लग रही है। मम्मी को बोल के आई हूँ मैं कि सीटी बंद कर देना, गैस बंद कर देना, तो वो गैस बंद कर देंगी। अब बस पापा भी आने वाले हैं, तो उनके लिए बस रोटी बनाना है, और चावल खाएंगे तो चावल भी मैं बना दूँगी। फ्रेंड्स, मेरे जो कपड़े हैं वो अभी मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए, तो आप देख सकते हो, इधर भी है, इधर भी है, दिख रहा होगा कुछ, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है। और
फ्रेंड्स, ये भी एक स्टोर रूम है। एक घर के अंदर भी स्टोर रूम है, एक इधर भी स्टोर रूम है। तो जो ये पलरिया है, जो हमने मिथौरी बनाई थी, आपको बताया था हमने। तो अभी धूप भी बहुत है, तो अभी क्योंकि इसमें जो मिथौरियाँ हैं ना, 1 मिनट, ये अभी सूखने के लिए रखी हैं, क्योंकि अभी धूप भी ज़्यादा है ना, इसकी वजह से मैंने अभी यहाँ सूखने के लिए रखी है। तो मम्मी ने बोला था इसको थोड़ा सा पसार के आ जाना, धूप लग जाएगी तो, क्योंकि काफ़ी धूप की ज़रूरत पड़ती है इसमें, नहीं तो ये जो कच्चापन है वो इसमें रह जाता है। बस 2-3 दिन में और अच्छी तरीके से सूख जाएगी, तो फिर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। देखूँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और मैं अभी ताला भी लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, बस जो मेरा जो काम था वो मेरा हो चुका है। और देखिए पौधे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और इसमें क्या है, जो ग्रीन कलर की ये कुछ जो साड़ियाँ थी ना पुरानी मम्मी की, वो इसमें लगा दी हैं। और पर्दा है, और एक जो ग्रीन, आप देख रहे होंगे, ग्रीन जो मैट है वो लगा दी है, क्योंकि ज़्यादा भी धूप पौधों के लिए नुकसान होता है। तो यहाँ सब पौधे हैं, आपको दिख रहे होंगे, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं। पापा धनिया बो रहे हैं इसमें, और ये समी का है। और ये देखिए धनिया थोड़ी थोड़ी सी उग गई है, इससे आपसे पहचान हो गई होगी। देखो कितनी प्यारी धनिया अभी ग्रोथ हुई है। इसको पहले उगा दिया था, इसको देर से उगाया था, अभी उगी नहीं है। और ये है दूबा। जब भी कुछ पूजा वूजा करनी, डेली का जो है, मम्मी पापा छत पे आते हैं या हम आते हैं तो दूब तोड़ ले जाते हैं। तो देखिए फूल भी हैं। तो ये देखिए तुरई, ये तुरई, ये एक तुरई है, ये एक तुरई है छोटी सी, ये एक धनिया का एक और है, ये पुदीना है। तो और ये मीठा नीम है, देख कितना हरा भरा हो गया है, आप देख सकते हो। ये है कि पौधों को रोज़ सुबह शाम नहीं हो सके तो एक टाइम पानी दिया जाए ना, तो अच्छा रहता है, हरे भरे बने रहते हैं। तो अभी पापा आने वाले हैं, तो उनको पुदीना की चटनी पीस के देना है, तो थोड़ी सी पुदीना तोड़ के लेके जाती हूँ। और भी दिखाती तो रही, ये अभी छोटी सी है एक, कि अभी उगी नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा छत का जो डेकोरेशन मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। जो आज का मेरा व्लॉग है, रूटीन, एक तरीके से डेली रूटीन ही है, छोटा मोटा जो होता है हर महिलाओं का, तो वही मैंने शेयर किया है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में। और बस ये व्लॉग को मैं यहाँ ही एंड करूँगी। अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि अभी बीच में हवा भी चल रही थी, अब थोड़ी सी बंद भी हो गई है, तो अब गर्मी लग रही है। तो अब फटाफट से मैं नीचे चलती हूँ, और हो सकता है पापा आ गए होंगे तो रोटी बना देती हूँ, चावल बना देती हूँ। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, टाटा।